नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का हरिद्वार दौरा, क्रिकेट स्टेडियम का किया निरीक्षण, एचआरडीए के अधिकारियों के कार्य को सराहा। ऋषिकेश में ज्वेलरी की दुकान में चोरी का मामला, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, अवैध हथियार और चांदी बरामद। उत्तराखंड में प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती का विरोध, राजकीय शिक्षक संघ का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। ऋषिकेश में ज्वेलरी की दुकान में चोरी का मामला, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, अवैध हथियार और चांदी बरामद। उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी, बारिश के चलते भूस्खलन की घटनाएं बढ़ी, जल भराव से जनजीवन अस्त व्यस्त। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में मानसून की बारिश का सिलसिला जारी है। कई क्षेत्रों में कई घंटों तक मूसलाधार बारिश का दौर देखने को मिला है, जिसके चलते निचले इलाकों में जल भराव की समस्या हुई है, यातायात बाधित हो गया है। वहीं ग्रामीण इलाकों में फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। कई जगहों पर मकान ढहने, बिजली आपूर्ति ठप होने की खबरें सामने आई है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार हो रही बारिश के चलते भूस्खलन की घटनाएं भी उत्तराखंड में बढ़ गई हैं, जिससे पहाड़ी इलाकों में रह रहे लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। बदलते मौसम के मिजाज ने इन क्षेत्रों में चुनौतियां और बढ़ा दी हैं। उत्तराखंड सरकार के दुग्ध विकास विभाग लगातार डेयरी उत्पाद का ब्रांड आंचल के उत्पादों को प्रदेश भर में प्रसिद्ध करने के लिए कोशिश में लगा हुआ है। दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि आंचल के ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए हम लगातार गंभीर हैं, जिसके लिए हाल ही में एक टेंडर निकाला गया, जिसमें कंपनी जो बड़ी बड़ी कंपनियों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग करती हैं, वो उत्तराखंड आकर आंचल की ब्रांडिंग कर उसे घर घर तक पहुंचाए। वहीं आइसक्रीम के लिए इस साल 75 लाख रुपए की बिक्री का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें अभी तक लगभग 40 लाख रुपए की आइसक्रीम बेची जा चुकी है। हमने एक टेंडर अभी लॉन्च किया है और जहां हम चाहते हैं कि जो कंपनीज बड़ी कंपनियों की मार्केटिंग करती हैं या ब्रांडिंग करती हैं वो उत्तराखंड में आए और हमारे आंचल की भी ब्रांडिंग करे, जन जन तक उसको पहुंचाए, उसकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग हो। और आपने आइसक्रीम की बात करी, इस साल हमने 75 लाख रुपए की आइसक्रीम सेल करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन अभी तक जो हमारे पास फिगर है वो लगभग 40-41 लाख रुपए की हमने आइसक्रीम सेल करी है। संतोषजनक नहीं है, हम चाहते थे और हो। और आपने सही कि मार्केटिंग की उसकी थोड़ी कमी है, तो हमने जैसे मैंने आपको बताया एक टेंडर फ्लोट किया है और मुझे उम्मीद है कि जो भी अच्छी कंपनी उसमें आएगी वो हमारे आंचल के ब्रांडिंग को लेके और जन जन तक वो ब्रांड पहुंचे उसके लिए अच्छा काम करेगी। दूसरा, आपने कैफेज की बात करी, हम ऑलरेडी उत्तराखंड में लगभग 17-18 कैफेज खोल चुके हैं। 6 कैफे इस बार हमने पूरे केदारनाथ रूट पे खोले थे, जो नया हमारा रूट है। पहली बार हमने उस ऋषिकेश से लेके और केदारनाथ तक 6 कैफेज खोले, उनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। उत्तराखंड कांग्रेस ने दूसरे चरण की केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। कांग्रेस प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि कांग्रेस आगामी 12 सितंबर से केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा के दूसरे चरण का आयोजन करने जा रही है। उन्होंने बताया कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के साथ छेड़छाड़ किया गया और नई दिल्ली में केदारनाथ शिला ले जाकर सदियों पुरानी परंपराओं को तोड़ते हुए मुख्यमंत्री की उपस्थिति में ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई। इस दौरान हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया, जिसके विरोध में ये यात्रा निकाली जा रही है।
गणेश चतुर्थी के महापर्व पर पूरे देश में पंडालों और घरों में गणपति बप्पा की स्थापना की जा रही है। गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में 10 दिनों तक अनुष्ठान और उत्सव किए जाएंगे और 10वें दिन इन मूर्तियों को जल निकायों में विसर्जित करने के साथ ही ये कार्यक्रम समाप्त होगा। वहीं पूरे देश के साथ राजधानी देहरादून में गणेश चतुर्थी के मौके पर बाजार सजे हुए हैं। बाजारों में बप्पा के सुंदर सुंदर मूर्तियां देखने को मिल रही हैं। दूनवासियों में भी बप्पा को अपने घर ले जाने का उत्साह देखा जा रहा है। गणेश चतुर्थी के मौके पर बाजार सजे हैं तो वहीं गणेशोत्सव की धूम चारों ओर देखी जा रही है। हमें बहुत श्रद्धा है। मैं और मेरी वाइफ हम लोग दुबई में रहते हैं, बट हम जब भी घर आते हैं कोशिश करते हैं गणपति पे घर आए और सबके साथ गणपति मनाएं। बहुत श्रद्धा है हमारी, पूरे होश उल्लास से हम लोग, हर्षोल्लास से हम लोग आते हैं, मूर्ति लेते हैं, गणपति जी को घर ले आते हैं, सजावट करते हैं, सब परिवार वाले एक साथ बैठते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। रोज 3 या 5 दिन का गणपति पूजा करते हैं, सबको बुलाते हैं घर में, आइए गणपति के दर्शन करिए। और मैं आप लोगों के माध्यम से सबको कहना चाहता हूँ, आइए नीलकंठ विहार, घर आइए हमारे, गणपति जी के दर्शन कीजिए और गणपति जी का आशीर्वाद लीजिए। उत्तराखंड शहरी विकास और आवास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने हरिद्वार में सिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के जीर्णोद्धार और क्रिकेट स्टेडियम नवीनीकरण कार्य का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि सिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के जीर्णोद्धार के निर्माण में 17 करोड़ 85 लाख रुपए की लागत लगी है। वहीं क्रिकेट स्टेडियम के नवीनीकरण कार्य में 6 करोड़ रुपए की लागत लगी है। निरीक्षण के दौरान प्रेमचंद अग्रवाल ने कार्यों की प्रशंसा करते हुए एचआरडीए के अधिकारियों की पीठ थपथपाई है। प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि यह क्रिकेट स्टेडियम उत्तराखंड का पहला एक खेल केंद्र होगा जहां कई खेलों का एक जगह आयोजन हो सकेगा। के लिए ये बहुत अच्छी चीज बनी। एचआरडीए का धन्यवाद। सर एक्सपेंशन कराया था पहले सीढ़ियों से तोड़वाया था। यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी खेल के ऊपर बहुत ज़्यादा इस समय फोकस किए हुए हैं। ओलंपिक में जाने वाला खिलाड़ी हो या अन्य पैरा के हमारे खिलाड़ीगण हो, जब जहाँ हमारी भारत की टीम जाती है, माननीय प्रधानमंत्री जी उनको आशीर्वाद देते हैं और उनकी भावना है खेलो इंडिया। उसी कंसेप्ट को हमने अपने उत्तराखंड में करने का प्रयास किया है और मैं कह सकता हूँ कि एचआरडीए जो हमारा आवास विभाग का एक अंग है, उसके द्वारा यहाँ पे मुझे तो कहते हुए खुशी हो रही है कि बहुत ही बढ़िया और एक ही छत के नीचे सारे जितने भी स्पोर्ट्स और एक्टिविटी है यहाँ पे हो सकती है। अल्मोड़ा में प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती के विरोध में राजकीय शिक्षक संघ ने मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में एक दिन का धरना प्रदर्शन किया है। विरोध में ब्लॉक के सभी विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं एक दिन की सामूहिक अवकाश पर हैं। जिला मुख्यालय पहुंचकर मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में धरना दिया। शिक्षकों के कार्य बहिष्कार से जिले के स्कूलों में कक्षाओं का संचालन नहीं हो पाया। विरोध में शिक्षकों ने कहा कि राजकीय इंटर कॉलेज में 692 प्रधानाचार्यों के पदों को सीधी भर्ती के जरिए भरे जाने पर शिक्षकों के दीर्घकालिक सेवा के बाद भी पदोन्नति के अवसर क्षीण हो जा रहे। ऋषिकेश के रानी पोखरी में बीते दिनों एक ज्वेलर्स की दुकान में बदमाशों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद पीड़ित दुकानदार ने मामला दर्ज कराया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से पुलिस ने हथियार और चांदी बरामद की है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।